क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है? आज हम सब मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चारों तरफ जो ये दीवानगी छाई हुई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं? कि क्रिप्टो और एनएफटी की हवा निकलने के बाद मार्केट में एक नया जुनून सवार हो गया है, एआई। लेकिन अब धीरे धीरे ये चिंता बढ़ रही है कि कहीं ये पूरी इमारत एक कमजोर नींव कर तो नहीं खड़ी है। ये सब कुछ हमें .com क्रैश की याद दिला रहा है, वो दर्दनाक दौर जिसने न जाने कितने इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर दिया और पूरी इंडस्ट्री को सालों पीछे धकेल दिया था। ये आंकड़ा देखिए, $330 बिलियन। अनुमान है कि 2025 तक दुनिया भर की कंपनियां एआई में इतना पैसा लगा चुकी होंगी। और आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये रकम कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। और ये सारा का सारा उत्साह शुरू हुआ 2022 में चैट जीपीटी के धमाकेदार लॉन्च के साथ। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ डर है या इस धुएं के पीछे सच में कोई आग भी है? देखिए, अर्थशास्त्रियों ने टेक बबल्स के लिए एक बहुत ही साफ पैटर्न पहचाना है। और जब हम उस फ्रेमवर्क को आज के एआई बाजार पर रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक केस जैसी लगती है। चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। बबल्स एंड क्रैशेस नाम की एक किताब है। उसके मुताबिक जब ये चार चीजें एक साथ आ जाती हैं, मतलब भविष्य क्या होगा ये किसी को पक्का पता नहीं। कंपनियां सिर्फ एक ही चीज पर सब कुछ दांव पर लगा रही हैं, मार्केट में नए नए अनुभवी निवेशक आ गए हैं और एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनाई जा रही हो जो सबको लुभा रही हो, तो कोई भी नया इनोवेशन बहुत तेजी से एक खतरनाक सट्टेबाजी का खेल बन जाता है। और यहीं पर पहला सिग्नल आता है, अनिश्चितता। और बात बड़ी अजीब है, पता है, अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि एआई से लगातार पैसा कैसे कमाया जाए। असल में चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स तो हर यूजर के सवाल पर पैसा गवा रहे हैं, क्योंकि उनकी कंप्यूटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब वो जितने ज्यादा पॉपुलर होंगे उतना ज्यादा नुकसान करेंगे। एमआईटी का एक सर्वे तो और भी चौंकाने वाली बात कहता है। सर्वे के मुताबिक जिन 95% कंपनियों ने एआई को अपनाया है, उन्हें अपने निवेश पर कोई फायदा नहीं हुआ है, जीरो। एक पैसे का भी मेजरेबल रिटर्न नहीं मिला। अब आता है दूसरा सिग्नल, प्योर प्ले। 2025 की पहली तिमाही में दुनिया भर में वेंचर कैपिटल की जो फंडिंग हुई, उसका 60% हिस्सा, सोचिए 60%, सिर्फ और सिर्फ एआई स्टार्टअप्स को मिला। ये वो कंपनियां हैं जो ऑल इन जा चुकी हैं, उनका पूरा वजूद सिर्फ एआई पर टिका है, कोई प्लान भी नहीं, कोई दूसरा सेफ्टी नेट नहीं। तीसरा सिग्नल है अनुभवहीन निवेशक। जरा एनवीडिया को ही देख लीजिए, ये दुनिया का सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला रिटेल स्टॉक बन गया है। आम लोग जिन्हें शायद फंडामेंटल्स की उतनी समझ ना हो, वो भी अरबों डॉलर इसमें लगा रहे हैं। ये बिल्कुल .com वाले दौर की याद दिलाता है, जब लोग .com वाली कोई भी कंपनी खरीदने को तैयार थे। और उसका अंजाम क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। चौथा आखिरी सिग्नल है एक जबरदस्त कहानी, एक ऐसा नैरेटिव जिसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी यह है कि एआई सब कुछ बदल देगा, कैंसर का इलाज करेगा, क्लाइमेट चेंज को ठीक कर देगा। और ये कहानी एक ऐसी अर्जेंसी पैदा करती है कि अगर अभी पैसा नहीं लगाया तो हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। और बस यहीं पर भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हाइप और इन चार संकेतों के अलावा पर्दे के पीछे एक और भी परेशान करने वाला खेल चल रहा है। एक ऐसा फीडबैक लूप जहां पैसा मानो हवा से बन रहा है। इसे हम सर्कुलर मनी गेम कह सकते हैं। तो आखिर ये सारा पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है? जब हम थोड़ा करीब से देखते हैं तो इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच एक अजीब सा आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम नजर आता है। एक ऐसा सिस्टम जो अंदर ही अंदर पूरे बाजार को फुला रहा है। तो ये खेल शुरू होता है चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया से। एनवीडिया न सिर्फ पूरी एआई इंडस्ट्री को पावर देती है, बल्कि वो अपने सबसे बड़े कस्टमर्स जैसे कि ओपन एआई में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी करती है। और फिर आता है स्टेप 2। ओपन एआई क्या करती है? वो एनवीडिया से मिले उसी पैसे का इस्तेमाल अपने मॉडल्स चलाने के लिए ज़रूरी हार्डवेयर खरीदने में करती है। और वो हार्डवेयर क्या है? जी हाँ, वही चिप्स जो एनवीडिया बनाती है। मतलब ये हुआ कि एनवीडिया एक तरह से अपने ही प्रोडक्ट्स की डिमांड को खुद ही फंड कर रहा है। इससे पैसे का एक ऐसा चक्कर बन गया है जो पूरे इकोसिस्टम को असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा और सफल दिखा रहा है। ये एक ऐसी मशीन की तरह है जो खुद को ही चला रही है, और हम सब जानते हैं कि ऐसी चीजें ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। बाजार में इस तरह की बनावटी तेजी
और सिर्फ कुछ कंपनियों पर इतनी ज्यादा निर्भरता, ये सब कुछ पिछले बड़े टेक बबल की डरावनी यादें ताज़ा कर देता है। अगर आपको भी ये सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। पैटर्न देखिए, हैरान करने वाले रूप से एक जैसे हैं। तब ये .com था, आज AI है। तब pets.com जैसी कंपनियां थी, आज ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यूएशन तो अरबों में है, लेकिन प्रॉफिट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, खिलाड़ी बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन इस हाइप के पीछे की जो इंसानी साइकोलॉजी है वो बिल्कुल वैसी ही है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी साफ साफ कह रहा है। आज स्टॉक मार्केट की कुछ गिनी चुनी टेक कंपनियों पर निर्भरता ठीक उसी लेवल पर है, 33%, जिस पर वो .com बबल फटने से ठीक पहले थी। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, पर उसकी तुकबंदी जरूर होती है। तो क्या होगा अगर ये म्यूजिक अचानक बंद हो जाए? अगर ये बबल फूटता है तो ये सिर्फ सिलिकॉन वैली की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके झटके पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख सकते हैं, बिल्कुल 2008 की तरह। जरा सोच कर देखिए, बाजार से पैसा गायब हो जाएगा, एक क्रेडिट संकट शुरू होगा जहां कंपनियों को लोन मिलना बंद हो जाएगा, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये होगी कि AI में इन्वेस्टमेंट तो रुक जाएगा, लेकिन कंपनियां खर्चे बचाने के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके और तेजी से लोगों को नौकरियों से निकालेंगी। ये कभी न खत्म होने वाला दुष्चक्र बन जाएगा। और भारत, जो कि ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का इतना अहम हिस्सा है, उसके लिए इसके नतीजे बहुत जल्दी, बहुत गहरे और बहुत उलझे हुए होंगे। ये भारत के लिए एक ही वक्त में जोखिम और अवसर दोनों की कहानी है। शॉर्ट टर्म में तो इसका असर सीधा और शायद दर्दनाक होगा। TCS और इन्फोसिस जैसी हमारी बड़ी IT कंपनियों के प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे। भारत के तेजी से बढ़ रहे AI स्टार्टअप्स की फंडिंग अचानक से सूख जाएगी, और हमारे लाखों IT और BPO कर्मचारियों पर खर्चे कम करने वाले ऑटोमेशन का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। याद है कैसे .com क्रैश के बाद ही भारत का IT आउटसोर्सिंग बूम शुरू हुआ था? ठीक वैसे ही एक AI क्रैश भारत को इस हाइप की दौड़ से बाहर निकलकर असली और काम के AI सॉल्यूशंस को लागू करने में एक ग्लोबल लीडर बनने का मौका दे सकता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पे आकर रुक जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां अमेरिकी AI और चीनी मैन्युफैक्चरिंग का दबदबा है, क्या भारत इस क्रैश की राख से उठकर कुछ नया बना सकता है? वो अगला बड़ा टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर कौन सा है जहां भारत सिर्फ मुकाबला ही ना करे, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाए?